क्या डाउट है उसमें? सर आंसर बी होगा ना? कोई भी नहीं है सर पर कीटो। एनालॉग नहीं तो नहीं, है। कीटो फॉर्म है ना। नहीं नहीं, कीटो फॉर्म इज मोर डोमिनेटिंग देन इनॉल फॉर्म ना। तो सभी में कीटो फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है इनॉल से। तो डी आंसर होगा, है ना? नेक्स्ट। सर हम्म सर 110। ये लेवल 2 की रिक्वेस्ट किसने भेजी है? प्रणव। नहीं भाई, प्रणव लेवल 2 नहीं लूंगा ना अभी। 110 में क्या डाउट है? हंड्रेड एंड टेन किसका डाउट है? सर एक बार एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दो ना पूरा। यार लास्ट क्लास से भी करवाया था आपने मेरे से। ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ये सेकंड प्रेफरेंस होगा, ये थर्ड प्रेफरेंस होगा, ये फोर्थ प्रेफरेंस होगा। तो बेसिकली जब आप इसको वापस से बनाओगे, इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये आगे और ये पीछे चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा HCl, ये सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप, और आगे की तरफ थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब निकाल लोगे इसका RS। R। हेलो। ओके हाँ सर। सर। ऐसे निकाल लो इसके स्ट्रक्चर में क्या लिखो। सर 113। क्या डाउट है? सर उसमें वो जो जो रिंग और इस जो सादे इसमें कंपाउंड है वो दोनों के बीच में वाला बॉन्ड है उसमें नहीं रहेंगे क्या आइसोमर्स? इसमें क्या रहा है? हम्म अब बताओ और क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट। सर, बोलो बेटा। और वो जो रिंग में डबल बॉन्ड है उसके अराउंड नहीं होगा क्या? नहीं, उसके अराउंड नहीं हो सकता ना बेटा, वो 5 की रिंग है तो ट्रांस बनेगा ही नहीं कभी। तो इसका से एग्जिस्ट करेगा, उसका आप ट्रांस बना ही नहीं सकते। 8 कार्बन हो तो ट्रांस बनता, 8 कार्बन नहीं हुआ तो ट्रांस नहीं बनेगा। नेक्स्ट। सर हम्म वो आपने बताया नहीं वो दो कायरल के बीच में। उन दो कायरल में बना तो दिया, और फिर क्या चाहता है तुम उसमें? नहीं वो बीच में वाला बॉन्ड जो है वो JI नहीं शो करेगा। और तो जैसे वो एक एक तो ऐसे ऐसा देख ले कि एक से एक ट्रांस, इसकी एक मिरर इमेज, ट्रांस की एक मिरर इमेज, वैसे भी तो सोच सकता है फिर तो। और क्या पॉसिबिलिटी? ये GI देखेगा तो वो अपने आप GI काउंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर, ठीक तो है। वो दो कार्बन्स काउंट हुए तो उसके बीच के बॉन्ड को GI साइड नहीं काउंट करेंगे ना? नहीं, GI साइड काउंट नहीं करेंगे। GI काउंट करोगे तो पहले GI बनाओगे फिर मिरर इमेज लोगे, तो बात तो वही पड़ती है। मैं एक बार सेस बना के मिरर इमेज लोगे, एक बार ट्रांस बना के मिरर इमेज लोगे, बस यही तो पॉसिबिलिटीज 4 है। आपने 4 वैसे ही काउंट कर लिया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट सर 117 क्या डाउट है इसमें? सर बनाते नहीं आया है, एक बार बताओ ना। भाई पहले 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, फिर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। वैसे बना बना के चेक कर ले कितने बनते हैं। समझ गया। आगे। और सर, एक ब्रोमो मिथाइल। हाँ 113 का मेरा बी आ रहा था। 1 बी का 113 का। फिर वही सर सेंटर वाला काउंट करके बी आता है और फिर बाद में नहीं किया तो ए आता है सर। तो भाई काउंट क्यों करोगे? अभी तो चिल्ला रहा हूँ ये बात को। तू लेवल 2 का डिस्कशन ले लो, उसी बात को बोलने में व्यस्त है। नहीं प्रणव, सॉरी सर। अभी यही तो समझाया। आगे बोलो। वो उस टाइम नेक्स्ट सर 128 120 120। क्या डाउट है बेटा 120 में तेरे को? और वो कैसे काउंट करता है? इतने बेटा सारे थोड़े कम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगा के देख कौन कौन कितनी कितनी जगह पर एक साथ बैठ सकते हैं। वैसा है कि भाई एक बार ऊपर COH को रखा, बाकी 3 पोजीशंस में चेंज कर सकते हो, फिर एक को होल्ड किया फिर घुमा सकते हो, वैसे काउंट होगा। सर तो उसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? PNC यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया तो लगा सकते हो, नहीं हुआ है तो फिर नहीं लगा सकते, फिर तो काउंट ही करना पड़ेगा। मैथ्स। आगे बोलो। नेक्स्ट। सर 122। क्या डाउट है? सर उन्होंने बस 3 दिया है। तो सही तो दिया है, वो 6 कहीं से 3 के अलावा और क्या बना है बता। सर वो नाइट्रोजन वाला सिस ट्रांस नहीं शो करेगा क्या? नाइट्रोजन वाला सिस ट्रांस शो करेगा, मिथाइल वाला सिस ट्रांस शो करेगा, सिमेट्रिक वाला 3 ही बनेंगे। हाँ सर, और आगे दो बोलो। दो कायरल सेंटर भी है। हाँ, वो वही इसमें कायरल include है। सेंटर नहीं है, POS के इसके अंदर ध्यान से देख। नहीं का हाँ समझा। COS है, इसमें कोई मतलब नहीं है कायरलिटी वायरलिटी का। नेक्स्ट बोलो। सर 124 में बी वाले ऑप्शन में वो एकदम राइट साइड वाला वो ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन भी कैसे रिप्लेस होगा? क्यों नहीं होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम दे रखा है, जितने भी हाइड्रोजन हो सकते सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। सर आपने तो बोला था कि रेजोनेंस पर जिससे नेगेटिव चार्ज आ गया या फिर जो अल्फा होगा वो। हाँ तो अल्फा वाले तो हो रहे, और ऊपर OH तो इसलिए चेंज हो रहा है कि वो खुद एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक OH वाला हाइड्रोजन है ना। सर तो हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई पहले बेस अटैक करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन OH पे अटैक करेगा ना। मतलब सर आप वो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म बोल रहे हैं क्या? हाँ बेस ही तो है ये। हाँ सर। ओके सर। आगे बोलो। नेक्स्ट डाउट। 123 123 में क्या डाउट है? सर समझा नहीं। कोई बात नहीं, मत समझ। B और C आंसर है। वो वाला अल्फा हाइड्रोजन निकल नहीं सकता कि वो उसका नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O पे रेजोनेंस नहीं कर सकता ड्यू टू ब्रेड्स रूल। सर हाँ 134। सर 130 4 क्या डाउट है? सर 120 है। सर वो Z और Y में कैसे कंपेयर करें? Y ग्रेटर देन Z चाहिए ना, Z ग्रेटर देन Y है। अबे एक एस्टर है एक कीटोन है, किसका ऐसा होगा भाई? एस्टर के अंदर प्लस एन ग्रुप लगा हुआ है ना, तो उसका इनॉल कंटेंट कम होगा। सर प्लस एम देखना है कि मतलब वो रेजोनेंस भी कर रहा है ना। अरे नहीं भाई पर समझा है तो इलेक्ट्रॉन डोनर ना, रेजोनेंस हाँ कर रहा है। समझा।
आगे बोलो। सर 143 भी 143 133 वो क्या रहा? +2 मतलब क्या लिखा है? दो पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, तो रिंग के अंदर क्यों लिखा है मतलब? क्योंकि रिंग के ऊपर +2 चार्ज दिया है उन्होंने। सर वैसा लेकिन उसका इथेनॉल कंटेंट मतलब वो क्यों दिया है वैसे? यार मुझसे कभी कोई पूछता थोड़ी ना है कि ऐसा क्यों दिया है, वो एरोमेटिक बनाने के लिए दिया है। मतलब तेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, ये ऐसा है कि भाई तुमने इनॉल बनाया है इसका, ये ऐसे बनेगा। अब ये दोनों बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये रेजोनेंस होगा तो ये रेजोनेंस +2 चार्ज है वैसा, तो ये एरोमेटिक रिंग बन रही है, ये कह रहा है वो। बस समझ में आ गया? हेलो, आवाज हाँ नहीं सर। आ रही मुझ, आगे बोलो। नेक्स्ट। सर 141 आपने एक बार बताया था पर समझा नहीं। मत समझ, ऐसा कोई खास काम नहीं करने वाला समझ के, तू छोड़ दे उसको। बी आंसर है। सर 141 एक का बार आंसर कैसे आया वो? कौन सा वाला बेटा, कौन सा क्वेश्चन कह रही है? 141 ही। देखो ऐसा है, यदि पाई बॉन्ड के दोनों, सर आज बहुत लैग आ रहा, आपकी स्क्रीन अड़क रख के चल रही बहुत। हाँ वो चलेगी, उसको भी पसंद नहीं है ना ऐसे कि अपन डिस्कशन करें, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर आपने ये रेजोल्यूशन इंक्रीज किया है क्या? नहीं, ये ऐसा कंपाउंड है। अब समझो, यदि किसी को जीआई दिखाना है तो पाई बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पर ये दोनों सेम ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे जीआई शो नहीं हो सकता। ये दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे जीआई शो नहीं हो सकता। सर आप अटक गए हो। कहाँ पे अटका हूँ? स्ट्रक्चर बना है। सर ठीक चालू है। नहीं सर ठीक ठीक है। चल रहा है। हाँ, मतलब इन लोगों का नेट अटक रहा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है सर वो भाई। बोर्ड ज्यादा ही क्लियर दिख रहा है, आई थिंक सो रेजोल्यूशन बढ़ाया है। अरे मैंने नहीं बढ़ाया रेजोल्यूशन भाई, वही सेम सेटिंग पे रखा है। मैं काय को बढ़ाऊंगा, इसके अंदर जो मैक्सिमम हो सकता है वो रख, रोज वही रखता हूँ। सर फिर आप रिकॉर्ड भी कर दो ना। रिकॉर्डिंग डाली हुई है इसकी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप्स है। यदि ये आर है तो ये भी आर है, ये एस है तो ये भी एस है, तो इन दोनों में सीआईपी प्रेफरेंस नहीं लग सकती, इन दोनों में सीआईपी प्रेफरेंस नहीं लग सकती, इसीलिए इसमें आर एस संभव नहीं, इसमें जीआई संभव नहीं है। ठीक है। सर हाँ सर सॉल्यूशन बुक में MS1 में दिया है कि जीआई में अगर रिंग हो 6 मेंबर तो उसमें पाई बॉन्ड को नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर उसमें 2 sp3 हाइब्रिड एटम हो और वो रिंग के अलावा किसी 2 डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइंट हो तो फिर वो उसको एक पकड़ेंगे मतलब। अब तो क्या चाहता है मुझसे, ये तो सामने नहीं है, वरना भी तेरे को मैं जोर चिल्ला के बोलता कि यही तो मैं रोज बोलता हूँ। सर बताओ ना। अरे भाई यही तो बात गाते हैं कि भाई 6 रिंग मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, इसमें ये वाला पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, पर यदि ये
ये sp3 एटम में जो किसी और से बाउंड है, ये sp3 एटम में जो किसी और से बाउंड है, तो ये GI शो करेगा। तो ये तो रोज चिल्लाते हैं ना यार, इसमें क्या नया लिख रहा है उसमें? या तेरे तू यूरेका मूवमेंट में फंस गया है? नहीं सर, सर, मुझे मतलब आपने बोला था ना कि बहुत हाई फाई चीजें रहती है वो सॉल्यूशन में, इसलिए पूछा मैंने। अबे कचरा भी तो लिखते हैं यार। आगे बोलो, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट 139 139 में क्या डाउट है बेटा जी? वो 139 सेकंड और सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा सेकंड में, फिर फर्स्ट में से फिर थर्ड में। सर वो सेकंड और फर्स्ट में एक बार बताओ ना कैसे हुआ। एक में 6 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड आ रहा है, एक में 4 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 6 मेंबर के रिंग का पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होएगा। बेयर द स्ट्रेन थ्योरी। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर अभी सीधा 158 पे डाउट है। 158 में क्या डाउट है सर? सर वो आप बताने वाले थे ना बी वाला कैसे बनाना। अच्छा, फैंटम बनाई करने के। हाँ ए वाला बनाऊं या बी वाला बनाऊं? सर बी वाला। एस। ऐसा होएगा। सर तो वो सर रिंग क्या को भी है? खोलना रहता है क्या पूरा? क्या हुआ? वो रिंग को भी खोलना रहता है क्या मतलब? हाँ, मतलब खोल सकते हैं फैंटम की तरह। तो वो जो ए वाला दिया है उसमें भी वो ऑक्सीजन वाला रिंग खोलना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल खोल तो लो। वो खोल लो, तो अपन ने नंबर ऑफ एटम्स काउंट किए। इसके अंदर देख, जब उसको ओपन करोगे तो ये दोनों सेम सेम आएंगे। पर यहाँ पे रियल एटम है, यहाँ पे फैंटम एटम है, तो रियल को प्रेफरेंस ज्यादा है फैंटम से। इसीलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आगे। नेक्स्ट। सर सर 160। 156। सर 160। 156 में 156 में क्या डाउट है भाई? सर नहीं आ रहा हूँ। सर क्यों नहीं है 156? चल बाइसाइक्लोम में कैसे होगा? तू सोच नहीं रहा है ना, इसलिए 156 का आंसर। तू एक कंपाउंड को देखना चालू कर, तेरे को क्या दिखाई देगा? इधर देख, क्या एक सर? कंपाउंड। एक कंपाउंड जरा समझते हैं, एक कंपाउंड ऐसा है।
ये दोनों ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों सिमेट्रिकल है। ऊपर एक रिंग ऐसी है, ठीक है, और इसके पाई हाँ। बॉन्ड ऐसे है। तो हाँ एक तो तरफ पीओएस CH3 आएगा एक ना। तरफ कैसे आएगा वो? CH3 और H ऐसा तो POS आता। CH3 इधर है और H इधर है, POH कैसे आएगा भाई? हाँ हाँ ठीक है। यूं काटेगा तो कटेगा ही नहीं, जबकि उसमें H इधर और CH3 इधर, ऐसे कट जाएगा मस्त परपेंडिकुलर पे। सर वो डबल बॉन्ड नहीं होती तो तो डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर POS होता है उसके अंदर, जैसा B वाले के अंदर है। नेक्स्ट। सर और वो 154th वाला कायरल कैसे होगा वो बताओ ना। बेटा क्या दिक्कत है उसके अंदर? वो कायरल कैसे होगा? क्या तेरे को उसके अंदर POS COS कुछ भी दिख रहा है क्या? COS तो नहीं है क्योंकि सारे यार ऊपर है। अब POS की बात देख, POS के अंदर सारे OH एक ओरिएंटेशन में है, तो तू कुछ भी करके काट ले, सारे OH एक तरफ आएंगे ही नहीं, आइडेंटिकल बनेगा ही नहीं। वो R और N को ज्वाइन करके प्लेन बना ओ OH अलग हो। हाँ सर समझा। आगे नेक्स्ट। सर 160। क्या डाउट है? वो पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से कायरल है। सर वो न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम खोलेंगे कैसे, जो फर्स्ट के ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट में दिया है? उसने कुछ खोलने की बात ही नहीं है, उसके अंदर नोटेशन चेक कर लो 1 2 3 रख के कि क्या बन रहा है। भाई 1 2 3 रख के रोटेशन चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है? सर मतलब उसमें वो पेयर्स में क्यों दिए है, मतलब दोनों होने चाहिए, ऐसा है क्या वो? नहीं ऐसा नहीं, उसने बोला कि इसका मिक्सचर बना के दिया है, आगे क्या होएगा खुद पहचान लो। तो होगा ना। अब बी वाला है वो डाइस्टेरोमर का मिक्सचर है, तो कायरल होएगा। सी वाला तो दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बीकर। और ए वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, फिर देखिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ही है वैसे। मानस क्लियर है? हाँ सर। आगे सर सर 162 बोलो। 162 में क्या डी क्या डाउट है? डी नहीं ए ए ए ए में क्या डाउट है? सर पीओएस। बुक दिख रही है? ये बुक दिख रही है? हाँ सर। यहाँ से यू काट देना, बीच से कट जाएगा, आइडेंटिकल बन जाएंगे पूरे। कैसे सर? ऐसे ये वाला एंड और ये वाला एंड ऐसे ऊपर से काट दे, दोनों दोनों हाफ बराबर बनेंगे। ओके सर। ये वाला आइडेंटिकल कट जाएगा। आगे बोलो 162 के बाद अगला। सर एक सर थियरी में क्या बोल रही है? 161 भी। 161 में क्या डाउट है? कायरल है, सी वाला है, दोनों अपने अपने एरोमेटिक बनेंगे और परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। सर कायरल कैसे है? कायरल अरे सेट नहीं है ना। सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है ना? स्टेरिक एंट्रेंस वाला डब्बा है, फिनाइल वाला केस, परपेंडिकुलर रिंग में चली, परपेंडिकुलर प्लेन में रिंग चली जाएंगी। हाँ पहले पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा साइक्लोपेंटाडाइनिल के ऊपर, और उधर प्रोपीलियम आयन बनेगा एक तरफ, और फिर वो दोनों रिंग जैसे चली जाएंगी। नेक्स्ट। सर वो 150 सर 154 में जो आपने वो एनआर वाली वो जो मतलब वो प्लेन क्यों नहीं आएगा, एक बार सर दिखाओ ना, मतलब वो 3D में वो नहीं विजुलाइज हो रहा। कौन सा वाला प्लेन नहीं विजुलाइज हो रहा? सर 154 में जो आपने बोला कि एनआर के अलोंग अपन करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, वो नहीं हो रहा विजुलाइज, मतलब अगर उस वैसे काटा तो। अरे कैसे काटेगा भाई? सारे OH अलग अलग ओरिएंटेशन में है। हाँ सर। तो काट, मेरे को भी दिखा काट के।
ये ले काट के दिखा। यदि तू इसको ऐसे काटेगा तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, इधर लोन पेयर होगा इधर वो चो, कैसे कट जाएगा? ओके सर, हाँ क्लियर है। आगे बोलो। सर 155 में इनैंशियोमर्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो इनएंशियोमर नहीं है। सर वो मिरर इमेज ही है ना। वो तो आपको लग रहा है ना। मीजोफॉर्म में मिरर इमेज होगी क्या? आइडेंटिकल बन जाएगा ना वो तो। मीजोफॉर्म है ना, पीओएस वाली फॉर्म है तो। ऐसे बीच से हाँ पीओएस है ना इसमें। तो यदि बीच से पीओएस है, दिख रहा है तेरे को स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ से यू पीओएस दिखा, हाँ मीजोफॉर्म में, खत्म हाँ। बात। सर उसको रोटेट करा तो भी सेम ही स्ट्रक्चर बनता, तो सेम ही स्ट्रक्चर है। आगे बोलो। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट 164 में डाउट है, 164। क्या डाउट है? सर करना क्या है उसमें? उसमें तेरे को ये जो आर और एस लिख के जो कंपाउंड दिए हुए हैं ना, उसके हिसाब से तेरे को पीओएस ढूंढना है। तो आर की जगह पर जो आर कंपाउंड लिख रखा है वो बना, और जो एस की जगह पर जो एस कंपाउंड लिख रखा है वो लिख, वैसा। सर 165 में डी वाले पे क्या डाउट है? डी एक मिनट रुक। हाँ 165 में क्या डाउट है? सर वो डी वाले ऑप्शन का लेफ्ट वाले जो है वो है, उसमें कैसे कंपेयर करें? बी वाले ऑप्शन में, लेफ्ट वाले में, हाँ पी के बाद अगला आइटम एस है, जबकि पी के अंदर एक बार घूम के एस आ रहा है, तो ऊपर वाले को हायर प्रेफरेंस होगी और नीचे वाले को लोअर प्रेफरेंस होगी। सर डी डी दिल्ली। दिल्ली में वैसे ही बना लेना फैंटम बना के। सर पर फैंटम से भी तो नीचे वाला आना चाहिए ना, ऊपर वाला बोल रहा है। भाई तू बना के देखेगा तो तभी तो आएगा, अभी तू बना के नहीं देखेगा तो कैसे आएगा? आगे बोलो। सर एक बार आप 164 के कोई भी एक का बना के दिखा दो ना। वो कैसे बनाना है वो मतलब वो CL3 अगर सारे जगह पे आ गया तो फिर तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा है। हाँ जी। अब मुझे बताओ इसमें आपको पीओएस कैसे दिखेगा? बताओ 164 में पीओएस कैसे दिखेगा? सर फिशर वाला है तो ऊपर वाले जो दो रहेंगे वो अंदर जाएंगे और राइट और लेफ्ट वाले बाहर आएंगे, तो वैसे देख लेंगे।
आ जाएगा पीओएस क्या? नहीं आएगा सर पीओएस। इम्पॉसिबल है। अरे ये वाले इम्पॉसिबल सिनेरियो। अरे किसी में भी नहीं आएगा यार, इतने सारे कायरल लगने के बाद कैसे आ जाएगा? तो इसका फिशर बना, जो बनाना बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ले ले। हाँ मुझे बता, मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये फिशर बन जाए, सिमेट्रिकल बन जाए, ये बताइए तू बस। क्योंकि तू कुछ भी करेगा तो ये वाला तो सिमेट्रिकल हाफ में, ये और ये तो सिमेट्रिकल हाफ में ही कट सकते ना। तो इसको ऐसे काट भी लेगा, पर यहाँ पर एक तरफ सीएल एक तरफ एच जाएगा, यहाँ पर एक तरफ सीएल एक तरफ एच जाएगा। तो कुछ भी करके दो सिमेट्रिकल हाफ बना ही नहीं सकता। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। सर नेक्स्ट 168 क्या डाउट है? नहीं आया सर। अबे ये डबल टोटो मेरे में करवाया, बताया था पहले भी तो क्वेश्चन आया हुआ है इसका। अच्छा नहीं आया क्या? सॉरी, आपको नहीं आया, या आया हुआ है भाई इसका इनॉल। सर 168 तो टेस्ट में था, मेंस वाली एग्जैक्ट। सॉरी टेस्ट में था यार। हाँ फिर सर। ऐसा आगे है बनेगा। तो आगे अब बता। आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सर 170 क्या डाउट है? डाउट सर क्या है वो 170? डाइकीटो अनस्टेबल मतलब वो रिपल्शन की वजह से वो बी और डी चले गए, लेकिन ए और सी में कैसे कंपेयर करें? अबे ए में तूने पाई बॉन्ड 3 मेंबर रिंग को दे रखा है, तो स्ट्रेन नहीं पड़ेगा कि बेचारे के ऊपर? 6 मेंबर रिंग पाई बॉन्ड उठाएगी, 3 मेंबर रिंग पाई बॉन्ड उठाएगी। सर मैं ए और सी की बात कर रहा। ए और सी की बात मैं भी कर रहा हूँ, पर वो जो पाई बॉन्ड है वो 3 मेंबर रिंग शेयर कर रही है ना। हाँ सर। तो उसके ऊपर स्ट्रेन कितना होगा? दर्द नहीं होगा बेचारे को? ओके सर। हाँ सर उसको हम रेजोनेंस से भी कर सकते हैं क्या? रेजोनेंस सब में बराबर होएगा यदि है तो। सर ए और सी में देखो ना। देखना ही नहीं है मेरे को, मैं देख के क्या हासिल करूंगा? तू आगे पूछ भाई। नेक्स्ट सर नेक्स्ट 172। क्या डाउट है बेटा 172 में? सर मेरा डी आ रहा था। डी आ रहा था। वन टू थ्री फोर फाइव। वन 172 का आंसर डी है। सर ए भी आता ना। ये कैसे आता? 2 मिथाइल कैसे होएगा भाई? 172 का आंसर डी है। बात खत्म। हाँ सर मैंने बी देख लिया। आगे बताओ। सर 174। क्या डाउट है? भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने के लिए तेरे को ऐसे काटना होगा, ये सीएल ऐसे, आधा सीएल कटे, एक सीएल कटेगा, एक एच कटेगा, एक कार्बन कटेगा, एक सीएल कटेगा, छह आइटम कटेंगे बीच से। इधर देख, ये सीएल कटेगा, इसके नीचे एच होगा वो कटेगा, ये वाला कार्बन कटेगा, फिर वैसे 3 ऊपर कटेंगे। नेक्स्ट। सर बुक भी एकदम क्लियर दिख रही है वीडियो में, रेजोल्यूशन। अच्छी बात है यार। आगे नेक्स्ट। सर 180 में। 180 में क्या डाउट है?
180 में क्या डाउट है? अरे 180 में क्या डाउट है? सर वो स्पाइरल स्टेयरकेस मतलब ऐसा जो गोल घूम के नहीं करता है वो स्टेयरकेस, ऐसा 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 करके वैसा वाला। तो तेरे को ये देखना है इनमें किसी में सीओएस या पीओएस होता है क्या? यदि सीओएस पीओएस नहीं होता तो बात ही खत्म हो गई। तो सर सेलफोन है, इसका आंसर सेलफोन। डी है ना? अबे ऑल ऑफ दीज। सेलफोन में कहाँ से आएगा? एक तरफ कैमरा होता है, एक तरफ को नहीं होता है, सिमेट्रिकल। मतलब ये फुल नॉनसेंस क्वेश्चन है, ऐसा है कि बस बना दिया बिना मतलब से। ठीक है, आगे। सर सीजर। सीजर के बीच में से नहीं होगा? अरे वो सीजर तो एंटी में होता है ना। सीजर सीजर एंटी में होता है, दोनों ब्लेड्स अलग अलग डायरेक्शन में होती है, तो तुम काट एक कैसे हो जाएगा बीच में से? सर ऐसे सीजर क्वेश्चन देखे। भी आते हैं ना? अबे आते नहीं, फर्जी क्वेश्चन है यार। अभी तो वो इंसान वाला क्वेश्चन आया नहीं है ना, इसमें इंसान वाला आएगा कहीं आगे जाके। फिर तुमको मैं बोलूंगा कि भाई उसमें एक तरफ लिवर होता है, एक तरफ मतलब एक तरफ दिल होता है, एक तरफ ये होता है, बट बड़ा एक कचरा एक्सप्लेनेशन है उसका। आगे बोलो। नेक्स्ट। सर इंसान वाला क्वेश्चन 30 पीछे 32 पे 32 है वो। 32nd है। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 181 के डी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? ऐसे ऊपर से काटना। वन 181 का डी ऐसे ऐसे काट दिए। डायगोनल। CH3 के थ्रू। आगे बोलो। सर 180 सर 186 में सर 3 आ गए मेरे, लेकिन पूछना था कि वो Cl और H को एक एक बार एक्सचेंज करके वैसे बनेंगे ना? ना बना सकता है, पर मतलब वो तेरे को देखना है। आगे। सर 190 पे डाउट है। 190 में क्या डाउट है? 190 सर वो कम आ रहे, 10 नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं भैया। तुम्हारे कितने हैं? सर 8 9 9 है, 10वां नहीं आ। अभी तो तेरे को बुक साफ दिख ही रही है, तो ये ले, बिल्कुल तेरे सामने काउंट करता हूँ। दिख रही है बुक? हाँ हाँ, देखिए। 1 2 3 इसमें, हाँ 4 इसमें, 7 हाँ 1 8 और 2 10। सर आप बस पहले ही इस पे अटके हो। अच्छा, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे 3, दूसरे वाले में आएंगे 4, तीसरे वाले में आएगा 1 और चौथे वाले में आएंगे 2। दूसरा वाला ही बता दो। दूसरे वाले में मेरे बस 2 आ रहे थे, 2 से 3। दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। एक ये नीचे वाला, हाँ एक ऊपर वाला, हाँ 2 ये पाई बॉन्ड वाले। नेक्स्ट। सर पाई बॉन्ड वालों के अराउंड कौन सा होगा? दोनों काउंट करते हैं। CH3 वाला तो आइडेंटिकल है ना, उसमें थोड़ी Z होगा। तू कौन सा एग्जांपल बोल रही है, थर्ड की सेकंड? सेकंड। सेकंड में CH3 और एक तरफ H है ना नीचे। हाँ लेकिन दूसरे साइड तो यही है ना। एक R तो है तो एक S है, वैसा वाला है ना वो। तो दोनों की अलग अलग प्रेफरेंस होगी पाई बॉन्ड के लिए।
सर वो पाई बॉन्ड को जो मतलब दोनों कार्बन को सिलेक्ट करना है, लेकिन काउंटिंग तो उसको एक ही सेंटर का मतलब काउंट करना अरे है। यार तुम लोग है ना सही में तुम पता नहीं क्या। इधर सुनो, ये ऐसा है। हेलो, हाँ हाँ सर। एक का एक सेंटर ये, दूसरा स्टीरियो सेंटर ये, तीसरा स्टीरियो सेंटर ये, चौथा स्टीरियो सेंटर ये। सर वो डबल बॉन्ड मतलब वो डबल बॉन्ड पे जीआई शो हो रहा है, तो वो एक ही यूनिट काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं, सेंटर दोनों काउंट करते हैं, स्टीरियो साइट एक काउंट करते हैं। ठीक है सर। आगे खत्म। हाँ सर। चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम पर वापस आते हैं। सर लेवल 2 में थोड़ा से डाउट है। नहीं करूंगा डिस्कस, तेरे थोड़े से डाउट के अंदर 50 मिनट डिस्कशन हो गया इसमें। सर ये तो फटाफट खत्म हो जाएगी सर, 50 मिनट। सर 204 में डाउट है। मेरी बुक में 196 तक किया, 204 नॉट अवेलेबल। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माय बुक। माय बुक हैज ओनली 196, इट डू नॉट हैव मोर देन 196। सर फिर डाउट फोटो खींच के भेज देना, जवाब बता दूंगा। आगे भाई लास्ट टॉपिक क्या हुआ ये बताओ। बफर बफर कॉम्प्लेक्स बफर दोनों एसिडिक एसिडिक और बफर। एसिडिक 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 बफर। पूरा हो गया। चलिए बेसिक बफर। अरे ये अमान था क्या? हाँ सर, तेरे को डाउट वाउट नहीं थे? मैं लेवल 2 के लिए आया था सर। वो थोड़ा मैं कहीं तो लिखा था डाउट्स, अब मिल रहा नहीं था, वो तो छोड़ दिया मैंने। ज़्यादा नहीं थे, 2-3 ही थे, पहले 100 में ज़्यादा थे। ठीक है, बेसिक बफर। बेसिक बफर में अपने पास है एक वीक बेस और एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, मतलब NH4OH प्लस NH4Cl ऐसा। और ये दोनों मतलब ऐसे एक OH माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी कंसेंट्रेशन ले लेते हैं बेस, इसकी कंसेंट्रेशन ले लेते हैं सॉल्ट। अब यदि अपन लिखे कि भाई NH4OH है, ये डिसोसिएट करे, हाँ NH4OH है, ये डिसोसिएट करेगा और ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन है बेस, इसकी कंसेंट्रेशन है सॉल्ट, और ये Kb है। ये दोनों ही कंसिडरेबल अमाउंट में है, इसीलिए ना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है ना फॉरवर्ड आती है, और ये OH माइनस रिलेटिवली काफी कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं Kb इक्वल्स टू NH4 प्लस into OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH, और ये हो जाता है Kb इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस इक्वल्स टू OH माइनस। यदि अपन इसका माइनस लॉग ले ले तो सीधा लिख सकते हैं इसको POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, या POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए प्लीज। नहीं डाउट है? आगे POH आ गया। अब बात आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
समझिए, when small amount of base is added, when small amount of base is added, और तो क्या होगा, मतलब मैंने OH माइनस ऐड किया और ये मैंने ऐड किया X, तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, NH4 प्लस है, ये OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा NH4OH। ये क्या बन जाएगा, NH4OH। ये कंसेंट्रेशन S थी, ये कंसेंट्रेशन B थी, ये X था, ये थोड़ा सा ऐड किया था तो आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो जाएगा, ये S माइनस एक्स हो जाएगा, ये B माइनस एक्स हो जाएगा, और जो POH आ जाएगा वो आ जाएगा PKB प्लस log ऑफ S माइनस एक्स बाय B प्लस एक्स, ऐसा। ठीक है, प्रणव कुछ कहना है तेरे को? प्रणव भाई कुछ कहना है? बोलो सर वो प्लस माइनस किधर से आया, नीचे वाला लेफ्ट साइड में? भाई, मैंने ये एकदम X डाला था। नहीं, लेफ्ट वाले कॉलम में लास्ट में वो आपने ऊपर प्लस माइनस लिखा है, नीचे प्लस लिखा है। ऊपर पहले बेस लिखा है ना, ये बेस है, हाँ, और ये सॉल्ट है। ये मैंने कल भी डिराइव किया था, इसीलिए मैं इसको सीधा आगे ऑटोमेटिक मान के आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, when small amount of acid is added, और लेट्स से जो आपने एसिड ऐड किया है वो Y है, तो ये क्या काम करेगा, NH4OH plus H plus will give NH4 plus plus H2O। तो और यदि ये फिर से वही बात कि ये बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये कुछ नहीं है, तो रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा B माइनस वाई, ये हो जाएगा कुछ नहीं, ये हो जाएगा S प्लस वाई। तो इस केस के अंदर POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा PKB प्लस लॉग सॉल्ट S प्लस वाई डिवाइड बाय B माइनस वाई। जो चेंज होगा वो अभी इन दोनों के अंदर ही काफी कम होगा, POH में चेंज, यदि POH में चेंज कम हो रहा है तो pH में भी कमी चेंज होगा, इसीलिए आपको ये चलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज अपने को सीखने को मिल गई कि जब अपन ने एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा। यदि मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूं तो कितना आएगा, K इक्विलिब्रियम, ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा NH4 प्लस डिवाइडेड बाय NH4OH इंटू H प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय OH माइनस, तो ये बन जाएगा K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH, और नीचे H प्लस इंटू OH माइनस, ये वाला टर्म KB, ये वाला टर्म KW, तो K इक्विलिब्रियम हो जाएगा KB बाय KW। आर वी क्लियर? तो ये भी याद करना है, और इसका ऑर्डर कितना आएगा, 10⁹ के आसपास ही आएगा। KB 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है इस वाले बेस के लिए, KW 10⁻⁻14 होता है, तो आप 10⁻⁻9 के आसपास है, बहुत बड़ा K है, मतलब यू विल अज्यूम की रिएक्शन पूरी तरह से खत्म होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीख लिया, एक बफर तो सीखा ही सीखा, और आपने सीखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स for reaction between acid and base। strong acid plus strong base का equilibrium constant होता है KW। strong acid कहाँ पर फ्रीज दूं, आ गया, मैं फिर से strong acid plus weak base का होता है यही वाला KB बाय KW। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का होता है
के ए बाय के डब्ल्यू। वैसे ही यदि आप वीक एसिड और वीक बेस का निकाल सकते हैं क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का? हेलो, क्या आप वीक एसिड और वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं? कितना आएगा? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप NH4OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं? हेलो, हाँ कितना आएगा? सर KW/K/KB क्या? ये आएगा। ओ सॉरी। ये अपन ने जो सॉल्ट में निकाला था ना, वैसे मतलब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो सीधा सा है, आप इसको लिखेंगे डिवाइड बाय इसको, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H प्लस इंटू OH माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वैसे, तो आपके पास आखिर में K इंटू के बी डिवाइड बाय KW बच जाएगा। बस समझ में आ गया है? क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यस कॉपी करिए आगे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, 2-5 मिनट और बफर पढ़ेंगे। बफर कैपेसिटी नाम से एक टॉपिक है, और फिर बफर खत्म करके फिर सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, और फिर समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इतना पढ़ने का। अभी तक अपन ने पढ़ा पर अपन ने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कि अपन ने ये पढ़ा क्यों है।
सर हाँ बोल भाई। सर कल के इसमें एक डाउट था बोल ना। सर, वो H2CO3 और Na2CO3 पेयर क्यों नहीं हो सकते बफर में? यार देख, यदि नॉर्मल उससे बात करें ना, ये दोनों बराबर बराबर है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बात करें, तो तेरे को अभी तक ये समझ में आना चाहिए कि वो कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, जिससे कि वो एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप यूज कर पाओ, जिसका इक्विलिब्रियम आप यूज कर पाओ, कि भाई आप इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हो। पर यदि वो कॉन्जुगेट पेयर नहीं होंगे तो पहले तो वो रिएक्ट करेंगे, फिर आगे की बातें होंगी। ठीक है। कॉन्जुगेट है ना लेकिन वो दोनों सर। कैसे कॉन्जुगेट है? क्या वो एक ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएंगे कि दो अलग अलग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम अचीव कराएंगे? अच्छा, तो कॉन्जुगेट के लिए एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है क्या? और क्या, जिसके अंदर एक H प्लस आयन का डिफरेंस है उसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। हाँ सर।
कॉपी हो गया क्या? हो गया सर। हाँ सर। सर 2 हाँ मिनट। सर। 2 मिनट। टाइम क्या हुआ यार? टाइम भी देखना पड़ेगा। 5:15। इस बार एडवांस का पेपर है ना आपका? हाँ हाँ सर। पेपर बनाना पड़ेगा मतलब। और सिलेबस क्या बोला है आप लोगों को? सर मोल, गैसियस स्टेट, आइसोमेरिज्म और केमिकल और आयनिक। बहुत सारा है, फिर तो आराम से बन जाएगा पेपर। सर आयनिक कहाँ तक है? सर मोल क्यों डाला है? सर आयोनिक कहाँ तक है, मतलब पीएच? सर आप बोले थे कि क्या बोला था मैं? हाइड्रोलिसिस तक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोले थे। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक डाल देंगे यार, ऐसी कोई नहीं सर, टेंशन आप नहीं है। बोले थे कल पॉलीक्रोटिक एसिड तक ही आएगा, वो नहीं आएगा टॉपिक। नहीं नहीं, अरे सॉल्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड वहां तक आएगा। पॉलीप्रोटिक एसिड तक आएगा। सर फिर हाइड्रोलिसिस तक ही आएगा ना? हाँ, बफर नहीं डालेंगे, बफर वैसे भी आसान होता है, पेपर में डाल के फायदा क्या है। और आसान आसान क्वेश्चन आएंगे यार। आयनिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन अगले टेस्ट में डालेंगे। अगला भी तो पेपर बनाना है ना, थोड़ा कि पूरे साल भर में यही आखिरी पेपर लेना है। आयनिक का क्वेश्चन तो लड्डू डालेंगे, केमिकल का क्वेश्चन डालेंगे बढ़िया। तो आयनिक के क्वेश्चन ऐसे होंगे सबसे बनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद करना आयनिक ज्यादा है। 5:20 हो रहे हैं ना, 5:17 हो रहे हैं। सर बस हो गया सर, हमें पढ़ाई भी करनी। नहीं नहीं यार, बफर सोच रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बफर कैपेसिटी पढ़ाओ और पढ़ा के छोड़ दूं, फिर ट्यूसडे को जब मिलेंगे ना उसके बाद असली क्वेश्चन चालू करेंगे आयनिक के। पढ़ा के छोड़ दो सर। सर वेडनेसडे को, ट्यूसडे को तो पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन के लिए मैं सोचता हूँ यार कुछ और, इतना लंबा पेपर डिस्कशन करने में जान निकल जाती है यार। उसके लिए कोई ना कोई और प्रबंध करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या प्रबंध करूंगा अब सर की आप बार आधे घंटे की सोल्यूशन। वीडियो डाल दो। अबे आधे घंटे का वीडियो डाल दूं मतलब? उसमें क्या, वीडियो में क्या दिखाना है? डांस? सर मतलब जो भी आपको लगता है कि ये टफ क्वेश्चन है, फिर इसमें ये बोलना चाहिए वो वैसा। तेरे को तेरे बैच का रिकॉर्ड मालूम नहीं है क्या? सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते तुम, एक भी नहीं छोड़ते। सर आप कैमरा ऑन करके पेपर सॉल्व करो बोर्ड पे। बफर कैपेसिटी, तो लोग बोलेंगे सर ये लॉग एकदम से ऐसा कैसे हो गया? चलो छोड़ो अभी, पहले बफर कैपेसिटी थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये बताता है एफिशिएंसी ऑफ बफर, कि कोई बफर कितना अच्छा है। और इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज चेंज इन H प्लस और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन पर चेंज इन pH. Higher buffer capacity means better buffering action.
भाई बेसिकली ये बोल रहा है कि आप बफर कैपेसिटी क्या है, ये पैरामीटर है कि बफर कितना अच्छा है, और बफर कितना अच्छा है होने के लिए क्या करवाना होगा उसको कि भाई आप आपको एक पीएच चेंज के लिए कितना ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ रहा है, यही बफरिंग एक्टिविटी होती है। जितनी अच्छी बफरिंग एक्टिविटी होगी उतना अच्छा बफर होगा, तो ये उसका पैरामीटर है। भाई हमने लिया एसिडिक बफर, मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये डिसोसिएट होके बना रहा है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। मैंने कहा pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड है। मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया, मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, और लेट्स से वो X है या H प्लस ऐड कर, तो ये रिएक्शन पीछे आ जाएगी, नहीं बेस डाल, इसको लिख देते हैं B, तो जो ऐड किया है वो क्या है DB। इससे क्या चेंज होगा, इससे जो सॉल्ट है, भाई समझना क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन A थी, इसकी कंसंट्रेशन S थी, इसका कुछ, इसका जो भी कुछ था, ये हो जाएगा A माइनस DB, ये हो जाएगा S प्लस DB। पर कुल मिला के दोनों ही केस में A प्लस S एक कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट लेके ही चल लेते हैं। तो हमने कहा कि जो पीएच में, ये पीएच है, जो हम चेंज इन पीएच पर चेंज इन एडिशन ऑफ बेस पढ़ना चाहते हैं, उस dB को अपन लोग ds भी लिख सकते हैं और उसी को अपन dH प्लस भी लिख सकते हैं। तो इसको dpH बाय ds इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं d बाय ds pKa प्लस लॉग। अब अपने को क्या पता है, लॉग प्लस एसिड प्लस सॉल्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अपन यहाँ सॉल्ट के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए एसिड की टर्म का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख ले, लॉग S अपॉन C माइनस S लिख सकते हैं, वेयर C इज कांस्टेंट। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए प्लीज। किसी को इसमें डाउट है, किसी को इसमें डाउट है? सर डाइजेस्ट करने देना। Eat slowly, small bites at a time. Do not drink water just after eating food. हाँ सर समझा। हाँ, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पीके है तो ये तो कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा dpH बाय ds इक्वल्स टू d बाय ds log S बाय C माइनस S आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, dpH बाय ds is 1 by 2.303। ये बन जाएगा। तो dpH बाय ds इक्वल्स टू 1 by 2.303, ये हो जाएगा S,
C माइनस एस। सर वो 1/2.303 पे लिखा है। हाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा C माइनस एस प्लस एस डिवाइड बाय एस इंटू सी माइनस एस। ये बन जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये C माइनस एस की वैल्यू A के बराबर है, तो dPh बाय ds इक्वल्स टू 1/2.303 A प्लस एस अपॉन AS आ जाएगा। और यदि इसको अपन इसको यदि अपन उल्टा कर दे तो ds बाय dPh या फिर dH प्लस बाय dPH या फिर DOH माइनस बाय DPH इक्वल्स टू 2.303 AS बाय A प्लस S आ जाएगा। ये आता है बफर कैपेसिटी। किसी को इसमें डाउट है सोल्यूशन में तो बताइए। देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कोई बहुत दिमाग नहीं लगाया, पहले इसको ln में कन्वर्ट किया, ln में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये बन जाएगा इसका आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। किसी को कोई डाउट है तुम लोग मैथ्स में चैंपियन हो इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया बिना स्टेप को लिखे। हाँ मतलब ऐसा है, ये मत सोचना कि मैंने इसके अंदर वो किया बेईमानी की है, पर इसलिए क्योंकि आप लोग मैथ्स में चैंपियन है इसलिए फटाफट खींच दिया। अब मतलब बफर कैपेसिटी आ गई 2.303 AS अपॉन A प्लस एस। फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी A मस्ट बी इक्वल टू S होना चाहिए। ठीक है, मतलब व्हेन एसिड एंड सॉल्ट आर इक्वल, उस केस के अंदर बफर कैपेसिटी मैक्स होती है और बफर सबसे अच्छा वर्क कर रहा होता है। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको वापस से सिंगल पैरामीटर बना लीजिए, तो इसको AS कर लीजिए या फिर मतलब AS को कर लीजिए वही ये वाला C माइनस एस प्लस एस, और इसको लिख लीजिए S या C, नया वापस से कांस्टेंट C कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू A या विद रिस्पेक्ट टू S, तो आखिर में रिजल्ट ये है। और इसको जीरो मैक्सिमा निकालना, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो एसिड इक्वल टू सॉल्ट आ जाएगा। तो इस वाले केस में बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। और यदि बेसिक बफर होगा तो बेसिक बफर के केस में सॉल्ट मस्ट बी इक्वल टू बेस फॉर मैक्स बफर कैपेसिटी। आर वी क्लियर? सर वो 1/2.303 वो 1/ln10 लिखा है ना आपने? हाँ भाई मैंने ln की टर्म्स में कन्वर्ट किया है जिससे कि अपन इस चीज को समझ सकें, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए log और ln एक ही होता है, हमारे लिए अलग अलग होता है ना log और ln। आप log का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते पर ln का डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप 1/x को इंटीग्रेट करते तो वो ln x बनता है, तो वैसे ही यदि आप ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x बनेगा, तो सेम वैसे ही। तो इसको अपन ने क्या लिखा है, मतलब जैसे यदि आप इसमें स्टेप जोड़ना चाहें तो ये वाला स्टेप लिखने के बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ एकदम से, तो इस वाले चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। इधर मैं लिख के दूं कि आपको समझ में आ गया वो, पहले ये बताओ। सर लिख कर सर लिख दो। सर समझ गए सर। बाई dPh बाई ds इक्वल्स टू, इधर इस वाले कोने में लिख रहा हूँ ना, पहले आप ये आराम से इज्जत से कॉपी कर सको। तो पहले आप इसको लिख रहे हो 1/2.303, मतलब आप इसको लिख रहे हो d/ds इंटू 1/2.303 ln s अपॉन C माइनस एस लिख रहे हो, ये बाहर निकाल लिया तो 1/2.3 क्या स्क्रीन के बाहर चला गया है। अब जगह क्या है यार, ये रही, चलो यहाँ ये दिख रहा है ना। हाँ सर। तो अपन ने उसको क्या लिख लिया भाई, यहाँ पे इसको जो केवल ये वाला साइड है उसको क्या लिख सकते हैं, d/ds ln
पहले इसको 1/2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये log ln में कन्वर्ट हो जाएगा। ln s बाय s c माइनस s लिख सकता है भाई। log बेस 10 और log बेस e को आपस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, यदि log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और log बेस 10 को यदि log बेस e में कन्वर्ट करना हो तो उसको 2.3303 से डिवाइड करते हैं। कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1/2.303 ln s माइनस ln c माइनस s लिख सकता है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो ये आएगा 1/s और ये माइनस माइनस प्लस करके 1/c माइनस s बन जाएगा। अभी समझा? हाँ सर। हाँ सर अभी समझ। ये सब नहीं लिखना होता है, मेरे को ये सब कुछ नहीं आता है। हाँ मेरे को सीधा आंसर याद किया है मैंने, खत्म बात। चलिए आज का क्लास हो गया है, कॉपी कर लीजिए, इतना पढ़ के आइएगा तो आपको जो अगली क्लास होगी ट्यूसडे की वो मजेदार लगेगी, वरना ट्यूसडे की क्लास में आपका जबरदस्त 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 हरासमेंट होगा। सर ट्यूसडे का तो पेपर डिस्कशन होगा ना? अच्छा वो तो वैसे भी हरासमेंट क्लास ही होगी। ओके वक्त बताएगा ट्यूसडे को क्या होगा। मतलब मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि मैं ट्यूसडे को पेपर डिस्कस करूंगा ही, एडवांस का पेपर है, दिल पक्का करना पड़ता है डिस्कस करने के लिए मेरे को। नहीं सॉल्ट में तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आएगा ना सर कल नहीं है। कल क्या नहीं है? कहाँ तक सॉल्ट आएगा? हाइड्रोलिसिस नहीं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा, सॉरी बफर नहीं आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, बुजुर्ग बुढ़ापा कुछ भी मान लीजिए आप इस चीज को। कॉपी कर लीजिए और फिर कल मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि थोड़े प्रेसिपिटेट बनाएंगे और थोड़े नहीं, तो वो इस चैप्टर में समझिएगा क्या? बिल्कुल नहीं समझेगा, रीजनिंग इसमें समझेगी, बाकी तो हर चैप्टर में समझता है थोड़ा बहुत। तो रीजनिंग इसमें आ जाएगी, कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा कौन प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, पर कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं बनाएगा वो तो एसपीडीएफ मतलब वो तो एस ब्लॉक में अपने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सीख लिया कि भाई ये सॉल्युबल नहीं है वो सॉल्युबल नहीं है, वैसा है। बेसिकली एस ब्लॉक में सीखते हैं कि कौन कौन सॉल्युबल नहीं है, पोलराइजेशन किस में लग रहा है, क्या चीज किस में लग रही है। वैसे भी कल मुझे सर वो EB इक्वल्स टू DS इक्वल्स टू DH प्लस वो कैसे आया वो नहीं समझा। जो कंसंट्रेशन चेंज H प्लस की होगी वही कंसंट्रेशन चेंज माइनस में OH माइनस के लिए होगी, और वही कंसंट्रेशन चेंज सॉल्ट की होगी। उसमें ऐसा क्या है भाई, DS तो तीनों में सेम ही होगा ना, प्लस माइनस साइन के अलावा तो अंतर हो, तो बाकी तो क्या अंतर है। हाँ सर समझा। जिन जिन का कॉपी हो गया वो जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।